नमस्कार जोहार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का जेएसएससी जेपीएससी फॉलोअप में। झारखंड जिला दर्शन वाले सेशन में आज हम लोग देखेंगे साहेबगंज जिला के बारे में। जिला से आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा, जेएसएससी का, जेपीएससी का, झारखंड के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें जिला से सवाल तो रहता ही रहता है। इवन अभी चौकीदार परीक्षा जो कि साहेबगंज जिला में होने वाला है, उसके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। आप लोग जो भी चौकीदार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे इस पूरे क्लास को ज़रूर देख लें। इससे आपका साहेबगंज जिला कंप्लीट हो जाएगा और मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर कोई सवाल पूछेगा। ज़्यादातर सवाल यहीं से रहेंगे। आप लोग अच्छे से पूरे सेशन को देख लीजिए। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, साहेबगंज जिला की स्थापना कब की गई? साहेबगंज जिला की स्थापना 17 मई 1983 को की गई। साहेबगंज जिला ये संताल परगना में आता है। संताल परगना में कुल 6 जिले हैं। 6 जिलों में है देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा। ध्यान रखिएगा, इसे स्थापना जरूर पूछेगा। साहेबगंज जिला का क्षेत्रफल कितना है? साहेबगंज जिला का क्षेत्रफल 2063 वर्ग किलोमीटर है। और अगर समुद्र तल से ऊंचाई देखते हैं तो समुद्र तल से ऊंचाई है 37.18 मीटर यानी 122 फीट। ध्यान रखिएगा इसे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, साहेबगंज जिला में कुल कितने अनुमंडल यानी सब डिवीज़न हैं? साहेबगंज जिला में कुल 2 अनुमंडल हैं, 2 सब डिवीज़न है। पहला है साहेबगंज, दूसरा है राजमहल। और साहेबगंज जो है, साहेबगंज अनुमंडल और राजमहल अनुमंडल, इन दोनों अनुमंडलों के अंदर यानी इन दोनों सब डिविजन्स के अंदर कुल 9 ब्लॉक आते हैं। टोटल 9 प्रखंड हैं। अगला सवाल भी है हमारा, साहेबगंज जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड यानी ब्लॉक आते हैं? कुल 9 प्रखंड हैं, 9 ब्लॉक हैं। अब हम लोग देखते हैं साहेबगंज अनुमंडल के अंतर्गत आने वाले प्रखंड कौन कौन से हैं। साहेबगंज, बोरियो, बरहेट और मांडरो। वहीं राजमहल अनुमंडल के अंतर्गत आने वाले प्रखंड है राजमहल, उधवा, पथना, बड़हरवा और तालझारी। इसे ध्यान रखिएगा, सब डिवीज़न और ब्लॉक्स। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, साहेबगंज जिला की सीमा झारखंड के किन किन जिलों के साथ लगती है? यहाँ पे बात हो रही है झारखंड के किन किन जिलों के साथ लगती है। साहेबगंज जिला की जो सीमा है वो झारखंड के पाकुड़ और गोड्डा जिला के साथ लगती है। नेक्स्ट है, साहेबगंज जिला की सीमा किन किन राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करती है? अभी हमने देखा कि झारखंड के किन जिलों के साथ सीमाएं लगती है साहेबगंज जिला की। अब है झारखंड के अलावा किन किन राज्यों की सीमाओं के साथ टच करती है, किन किन सीमाओं के साथ अपना सीमा साझा करती है। पहला है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य के मालदा और मुर्शिदाबाद जिले के साथ अपना सीमा साझा करती है साहेबगंज जिला। और बिहार राज्य के भागलपुर और कटिहार जिलों के साथ साहेबगंज जिला अपना सीमा साझा करती है। ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल और बिहार, इन 2 राज्यों को साहेबगंज जिला की सीमा टच करती है। और झारखंड के 2 जिले गोड्डा और पाकुड़ के साथ साहेबगंज जिला अपना सीमा साझा करती है। ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सीमा से सवाल पूछे जाते हैं, बनते हैं यहाँ से सवाल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, साहेबगंज जिला में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं? साहेबगंज जिला में कुल 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, बोरियो, राजमहल और बरहेट। जबकि इसमें 1 लोकसभा क्षेत्र है जो राजमहल आता है और यह लोकसभा क्षेत्र पूरी तरह से एसटी आरक्षित है। विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र, इसे ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, साहेबगंज जिला का अन्य नाम यानी उपनाम बताएं। साहेबगंज जिला का अन्य नाम है बंगाल का प्रवेश द्वार। साहेबगंज जिला को बंगाल के प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। यह साहेबगंज जिला का उपनाम है, ध्यान रखिएगा इसे। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है, साहेबगंज जिला की प्रमुख जनजाति कौन कौन से हैं? साहेबगंज जिला में खासकर संथाल की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। खरवार, उरांव, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया ये आदिम जनजाति हैं। इनकी भी जनसंख्या यहाँ पे अच्छी खासी है। साहेबगंज जिला की प्रमुख जनजाति संथाल, खरवार, उरांव, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया है। ध्यान रखिएगा इसे।
अब हम लोग देखते हैं साहिबगंज जिला के प्रमुख खनिज के बारे में। साहिबगंज जिला के प्रमुख खनिज बताएं। मुल्तानी मिट्टी यानी बेंटोनाइट क्ले, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है 3 पहाड़ में। चाइना क्ले के लिए मंगलाहाट यहाँ का प्रसिद्ध है। कोयला यहाँ का प्रमुख खनिज है। गोमेद यहाँ पे पाया जाता है और क्वार्टजाइट, ये सारे यहाँ के प्रमुख खनिज हैं, इसे ध्यान रखिएगा, खनिज से सवाल जरूर बनते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है साहिबगंज जिला के प्रमुख उद्योग बताएं। साहिबगंज जिला के प्रमुख उद्योग के बारे में देखते हैं। यहाँ का सबसे फेमस है टीन कैन विनिर्माण कंपनी और मेटल प्रेस वर्क्स, ये दोनों यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं, प्रमुख इंडस्ट्री है, फेमस इंडस्ट्री है। अगला सवाल है साहिबगंज जिला के प्रमुख दर्शनीय स्थल यानी पर्यटन स्थल, यहाँ का टूरिस्ट प्लेस कौन कौन से हैं जो सबसे फेमस है प्रमुख दर्शनीय स्थल। ऐसे तो यहाँ बहुत सारे फेमस जगह हैं, बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे ऐसे हैं जो बहुत ही फेमस है, जैसे कन्हैया स्थान मंदिर है, उधवा पक्षी विहार है, यहाँ शिवगादी धाम है बरहेट में, राजमहल पर्वत श्रृंखला, इसे राजमहल पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ये यहाँ का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। राजमहल जीवाश्म उद्यान, ये भी यहाँ का फेमस पर्यटन स्थल कह सकते हैं, ये है। इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे दर्शनीय स्थल है, देखने लायक जगह है, वो आप देख लीजिएगा। ऐसे इम्पोर्टेंट इतना ही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है साहिबगंज जिला का कुल वन क्षेत्रफल कितना है। साहिबगंज जिला का कुल वन क्षेत्रफल है 573.95 वर्ग किलोमीटर, और यह कुल क्षेत्रफल का अगर परसेंटेज की बात करें तो कुल क्षेत्रफल का 27.82% है। साहिबगंज जिला का अवर्गीकृत वन यानी जो वर्गीकृत नहीं किया हुआ है, जो अवर्गीकृत वन है, वह है 1696 वर्ग किलोमीटर, और कुल वन क्षेत्र का 6.75% है। सर्वाधिक अवर्गीकृत वन क्षेत्र जो है वह साहिबगंज जिला में ही पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, अवर्गीकृत वन क्षेत्र साहिबगंज जिला में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, और कुल वन क्षेत्रफल 573.95 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल क्षेत्रफल का 27.82% है। अगला सवाल है साहिबगंज जिला का वाहन निबंधन संख्या बताएं। साहिबगंज जिला का वाहन निबंधन संख्या JH18 है। वाहन निबंधन संख्या ध्यान रखिएगा सभी जिलों का। अगला सवाल है गुमानी जलाशय परियोजना कहाँ है। गुमानी जलाशय परियोजना साहिबगंज जिला में है, और यह 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत गुमानी नदी पर बनाया गया था। इसकी शुरुआत 1976 में की गई, और यह जो गुमानी जलाशय परियोजना है, इससे पाकुड़ साहिबगंज जिला को फायदा होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है साहिबगंज जिला की प्रमुख नदियां कौन सी है। साहिबगंज जिला की प्रमुख नदियां हैं, सबसे फेमस तो गंगा नदी है, और ये पहला झारखंड का इकलौता जिला साहिबगंज है जहां से गंगा नदी गुजरती है, और इसी के ऊपर नेशनल वाटरवे बनाया गया है जो प्रयागराज से हल्दिया के लिए है। इसके अलावा गुमानी नदी है, बांसलोई नदी है। बांसलोई नदी साहिबगंज जिला में ही आके ख़त्म होती है, गोड्डा जिला से निकलती है, ध्यान रखिएगा। साहिबगंज जिला की प्रमुख नदियां हैं ये। अगला सवाल है साहिबगंज जिला के प्रमुख मेले। साहिबगंज जिला के प्रमुख मेले हैं बिंदु धाम मेला और माघी पूर्णिमा मेला, ये दोनों साहिबगंज जिला का फेमस मेला है। अब यहाँ की मिट्टी के बारे में देखते हैं। साहिबगंज जिला की प्रमुख मिट्टी है, यहाँ पे दरअसल राजमहल क्षेत्र में मुख्यतः काली मिट्टी ही पाई जाती है, और गंगा नदी के क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ध्यान रखिएगा इसे। अब हम लोग साहिबगंज जिला के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। साहिबगंज जिला की कुल जनसंख्या। साहिबगंज जिला की कुल जनसंख्या है 11,50,567, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या है 5,89,391। वहीं महिलाओं की कुल जनसंख्या है 5,61,176। साहिबगंज जिला की कुल जनसंख्या देख लीजिएगा, पुरुषों की कुल जनसंख्या और उसमें महिलाओं की कुल जनसंख्या।
ये जो जनसंख्या है ये 2011 में जब जनगणना हुआ था ये उसी पर आधारित है, क्योंकि उसके बाद जनगणना झारखंड में अभी नहीं हुआ है। नेक्स्ट है कुल नगरीय आबादी। कुल नगरीय आबादी है 1,59,666 और कुल नगरीय आबादी का प्रतिशत अगर देखते हैं तो कुल नगरीय आबादी का प्रतिशत है 13.88%। कुल ग्रामीण आबादी है 9,90,901, ये काफ़ी है। और कुल ग्रामीण आबादी का अगर प्रतिशत देखते हैं तो कुल ग्रामीण आबादी का प्रतिशत है 86.12%। तो आप लोग जनसंख्या ठीक से देख लीजिए, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ये काम आएगा। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की कुल जनसंख्या है 3,08,383 और कुल जनसंख्या में अगर एसटी का प्रतिशत देखते हैं तो ये है 26.8%। अनुसूचित जाति यानी एससी की कुल जनसंख्या है 72,314 और कुल जनसंख्या में अगर एससी का प्रतिशत देखते हैं यानी अनुसूचित जाति का प्रतिशत देखते हैं तो वो है 6.2%। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की बात करते हैं तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है 24.1%, जिसे आप 24% भी कह सकते हैं। जनसंख्या घनत्व देखते हैं, जनसंख्या घनत्व है 558 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात है 552 यानी 1000 पुरुषों पर 952 महिलाएं हैं। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो शिशु लिंगानुपात है 960। कुल साक्षरता दर है 52.4% और यह जो कुल साक्षरता दर है यह झारखंड का दूसरा सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है और पहला सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है पाकुड़, दूसरा सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है साहेबगंज, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 60.34%, वहीं महिला साक्षरता दर है 43.31%। कुल गांव की संख्या की बात करें तो कुल गांवों की संख्या है 1,819 यानी 1819। कुल पुलिस स्टेशनों की संख्या देखें तो कुल पुलिस स्टेशन 12 है। तो यहाँ तक में हम लोगों ने साहेबगंज जिला का सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिया है, सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबों को आज का सेशन पसंद आया होगा और यह आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने अच्छे से पूरा क्लास देख लिया है तो सवाल यहाँ से नहीं छूटने वाला है। आपके जो भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं चौकीदार भर्ती परीक्षा की, तो आप उनके साथ ये ज़रूर शेयर करें। इवन जो जेएसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जेएसएससी, जेपीएससी सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और जाते जाते लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ।